श्री गणेशाय नमः। कथा प्रारंभ होते आओ वीर हनुमान, आकर आसन लीजियो बैठ करो विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम नाम है इतना प्यारा, एक बार मुख से बोल दे। राम नाम है इतना प्यारा, एक बार मुख से बोल दे। काम बनेंगे तेरे सारे, जय श्री राम बोल दे। जय श्री राम। राम नाम है इतना प्यारा, एक बार मुख से बोल दे। काम बनेंगे तेरे सारे, जय श्री राम बोल दे। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौषु दशरथ अजर विहार। जाहु भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दीन सिबहुगार। गुरु जी विमूढ़ करसि मम बोधा, कहु जग मोहि समान को जोधा। तब मारी हृदय हनुमाना, नवहि विरोध नहीं कल्याण। शास्त्री मर्मि प्रभु सठ दानी, वैद वंदी कवि मानस गुनी। उबे बाती देखा निज मरना, तब ताकि रघुनायक सरना। उतर देत मोहि वदव अभाग, कस न मरो रघुपति सर लागे। अस जिय जानि दशानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मन अति हर्ष जनावन तेहि, आजु देखिए परम सनेहि। निज परम प्रीतम देखि, लोचन सुफल करि सुख पाइयो। श्री सहित अनुज समेत, कृपा निकेत पद मन लाइयो। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगति अवसई बस कर। निज पानि सर संधान, सोमय बदई सुख सागर हरि। मम पाछे धर धावत, धरे सरासन बान। फिरि फिरि प्रभु बिलोक्यऊँ, धन्य नमो सम आन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवौषु दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तेई बन निकट दसानन गयो, तब मारीच कपट मृग भयो। अति विचित्र कछु बरन न जाय, कनक देह मणि रचित बनाई। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेश। सुनौ देव रघुवीर कृपाल, ए मृग कर अति सुंदर चाला। सत्य संद प्रभु अधि करिए, आनयो चमकति वह दे। तब रघुपति जानत सब कार, उठे हर्षि सुर काजु सवार। मृग बिलोकी कटि परि कर बांधा, करतल चाप रुचिर सर सांद। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाय, फिरत विपिन निशिचर बहु भाय। सीता केरि करहु रखवार, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु बिलोकी चला मृग भाज, दाय राम सरासन साज। निगम नेति शिव ध्यान न पाव, माया मृग पाछे सो धावा। कबहु निकट पुनि दूरी पराय, कबहु प्रगटे कबहु छपाई। प्रगटत दुरत करत छल भोर, ए विधि प्रभु गयउ ले दूरी। तब तकि राम कठिन सर मार, धरनी परउ करि घोर पुकारा। लक्ष्मण कर प्रथम ले नामा, पाछे सुमिर सिमन कहु राम। प्राण तजत प्रगटे देहा, सुमिर सि राम समेत सनेह। अंतर प्रेम तासु पहिचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विपुल सुमन सुर बरसई, गावै प्रभु गुण गात। निज पद दीन असुर कहूँ,
दीन बंधु रघुनाथ सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर विहार। खल बदि तुरत फिरे रघुवीरा सोह चाप कर कटि तू नीरा। रत गिरा सुनी जब सीता कै लक्ष्मण सन परम सभीता। जागो बेग संकट अति भ्राता लक्ष्मण व्यसि कहा सुन माता। मृगट विलास शिष्टि लय होई सपने संकट परहि किसोई। मरम वचन जब सीता बोला हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। वन दिस देव सौंपी सबका चले जहाँ रावण शशि राहो। सोन बीच दस कंधर देखा आवा निकट जति के बेसा। जाके डर सुर असुर डराय निसिन नींद दिन अन्न न खाय। सोदश शीश शान की नाई इति उत चतई जला बढ़ियाई। जिमि इमि कुपंथ पग देत खगेश रैन तेज तन बुद्धि बल लेश। नाना विधि करी कथा सुहाई राजनीति भय प्रीति दिखाय। कैसीता सुनु जति गोसाई बोले वचन दुष्ट की नाय। तब रावण निज रूप दिखावा भई समय तब नाम सुनावा। कैसीता धरि धीरज गाढ़ आई गयो प्रभु रहु खल ठाड़ा। जिमि हरि बधुई क्षुद्र सम चाहा भय शिकाल बस निश्चर ना। सुनत वचन दश शीश रिशाना मन मोह चरण बंदी सुख मान। क्रोधवंत तब रावण लीन सिरथ बैठाय। चला गगन पथ आतुर भैरथ हाकि न जाए। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर विहार। हा जग एक वीर रघुराया के अपराध बिसारे उदाय। आरती हरन सरन सुखदायक हा रघुकुल सरोज दिन नायक। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोष सो फल पायो कीन्हु रोष। विविध विलाप करति वैदे भोरि कृपा प्रभु दूरि स्नेही। विपति मोरि को प्रभु सुनावा पुरोडास चेहरा सब खाव। सीता के विलाप सुनि भारी भय चराचर जीव दुखारी। गीधराज सुनि आरत वाणी रघुकुल तिलक नारी पहचान। अधम निशाचर लीन सिजाई जिमि मलेच्छ बस कपिला गाय। सीते पुत्र कर सिजनि त्रासा करियहु जातु धान कर नासा। धावा क्रोधवंत खग कैसे छूटहि पवि पर्वत कहूँ जैसे। रे दुष्ट ठाड़ किन होय निर्भय चले सिर जाने मोय। आवत देख कृतांत समाना फिर दस कंधर कर अनुमान। कि मैं नाक की खगपति होय मम बल जान सहित पति सोय। जाना नरठ जटायु हा मम कर तीरथ छाड़े दे। सुनत गीध क्रोधा तुर धावा कै सुन रावण मोर सिखावा। तजि जानकी कुशल गृह जाओ नाहित अस ओहि बहु भाव। राम रोष पावक अति घोरा होई सकल सलभ कुल तोर। उतरन देत दसानन जोदा तबहि गिद्ध धावा करि क्रोधा। धरि कच विरथ कीन महि गिरा सीतै राखी गिद्ध पुनि फिरा। चोचै मारन दारसि दे दंड एक भय मूर्छाते। तब सक्रोध निश्चर खिसियाना काढ़सि परम कराल कृपाना। काटसि पंख परा खगधरनि सुमरे राम करि अद्भुत करनी। सीतै जान चढ़ाई बोरी चला उताइल त्रास ने थोर। करति विलाप जाति नभ सीता व्याध विवश जनु मृगी सभीता। गिरि पर बैठे कपिन निहारी कही कही
कई हरि नाम दीन पटडारी विदेशी तई सो ले गयो बन अशोक में राखत भयो हारी पराखल बहु विधि भय अरु प्रीति दिखाय तब अशोक पादप तर राखस जतन कराय जय विधि कपट कुरंग संग धाये चले श्री राम सो छवि सीता राखी और रटती रहती हरि नाम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंश दशरथ अजर विहार रघुपति अनुजई आवत देखी बाइज चिंता कीन विशेष जनक सुता परिहरो अकेली आयो तात वचन मम पेल निश्चय निकर फिरई वन मान मम मन सीता आश्रम नाई गई पद कमल अनुज कर जोरी कहो नाथ कछु मोहि न खोर अनुज समेत गए प्रभु तैहा गोदावरी तट आश्रम जय आश्रम देखी जानकी ही न भय विकल जस प्राकृत दीन हा गुण खानी जानकी सीता रूपशील व्रत नेम पुनीता लक्ष्मण समझाए बहु बात पूछत चले लता अरुपाति हे खगर मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी खंजन सुख कपोत मृग मेन मधुबन कर कोकिला प्रवीणा कुंद कली दामिड़ कुंद कली दाड़िम दामनी कमल सरद शशि अहि भामनी वरुण पास मानुज धनुहंस गज के हरि निज सुनत प्रशंसा श्रीफल कनक कदली हर साय ने कुन शंख सकुच मन माही सुन जानकी तोहि बिनु आज हर्ष सकल पाई जनुराजु किम सही जात अनख तोहि पाई प्रिया बेगी प्रगट सिकस नाय ए विधि खोजत विलपत स्वामी मनो महावीर हई अति काम पूरन काम राम सुख राशि मनुज चरित कर अज अविनाश आगे परागीद पति देखा सुमरत राम चरण जिन रेखा कर सरोज सिर पर सेव कृपा सिंधु रघुवीर निरखी राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुष दशरथ अजर विहार तब कै गीत वचन धरि धीर सुनौ राम भंजन भव भीरा नाथ दशानन यह गति कीन तेई खल जनक सुता हरि लीन लय दक्षिण दिशि गयऊँ गोसाई विलपति अति कुररी की नाय दर्श लागी प्रभु राखें प्राणा चलन चहत अब कृपा निधान राम कहाँ तनु राखऊँ ताता मुख मुस्काई कही तई बात जाकर नाम मुकुत जाकर नाम मरत मुख आवा अधम मुकत होए श्रुति गावा सोमम लोचन गोचर आगे राखी दे नाथ के खागे जल भरी नयन कहीं रघुराय तात कर्म निज ते गति पाए परहित बस जिनके मन माहे तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि तनु तजि तात जाऊ मम धामा दे का तुम पूरन काम सीता हरण तात जनि कहो पिता सन जाय जो मैं राम तय कुल सहित कहे दशानन आए सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुष दशरथ अजर विहार गेह दे तजि धरि हरि रूपा भूषण बहुपट पीत अनूप श्याम गात विशाल मुझ चारी स्तुति करत नयन भरि बारी
जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सै दश शीश बाहु प्रचंड खंडन चंड सरमंडन मय पाथोदगात सरोज मुख राजीव आयत लोचन नित नौमि राम कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचन बलम प्रमेयमनादि अजम व्यक्तम एकम गोचर गोविंद गोपर्धन हर विज्ञान गण धरनीधर जय राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजन नित नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खल दल गंजन जय श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक विराज अज कही गावै कर ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जहि पावै सो प्रकट करुणा कंद शोभा वृंद अग जग मोह मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोय जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम शीतल सदा पश्यन्ति जम जोगी जतन करि करत मन भो बस सदा सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धन मम उर बसौ सो समान संस्कृति जासु कीरति पावनी अविरल भक्ति मागी वर गीत गयौ हरिधाम ते की क्रिया जथो जीत निज कर कीनी राम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजर विहारी कोमल चित अति दीन दयाला कारण बिन रघुनाथ कृपाला गीध अदम खग आमिष भोग गति दीन जो जात जोग सुनो उमा दे लोग अभागी हरि तजि होय विषय अनुराग पुन सीतै खोजत दो भाई चले विलोकत बन बहुताय संकुल लता विटप घन कानन बहु खग मृग तै गज पंचान आवत पंथ का बंधन पाता ते सब कही शाप के बात दुर्वासा मोही दिन सापा प्रभु पद पेखि मिटा सो पाप सुन गंधर्व कहूँ मैं तो मोहि न सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही मन क्रम वचन कपट तजी जो कर भूसर सेव मोहि समेत विरंचि शिव बसता के सब देव सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुष दशरथ अजर विहारी सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज्य अस गावै संता पूजय विप्रशील गुणहीन शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीण कई निज धर्म ताहि समुझावा निज पद प्रीति देखि मन भाव रघुपति चरण कमल सिर नाई गयो गगन आपनि गति पाय ताई देई गति राम उदारा शबरी के आश्रम पगुधार शबरी देखि राम गे आए मुनि के वचन समझ जिय भाई सरसिज लोचन बाहु विशाला जटा मुकुट सिर उर बनमाल श्याम गोर सुंदर दो भाई सबरी परिचरण लपटाई प्रेम मगन मुख वचन न आव पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा सादर जल ले चरण पखारे पुनि सुंदर आसन बैठार कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूँ आनि प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वन में सीता को चुराने के लिए रावण जो है मारीच के पास जाता है, तो मारीच उनको समझाता है कि वे चराचर के ईश्वर हैं, उनकी पत्नी को हरना ठीक नहीं, आप अपने घर चले जाइए और अपनी कुशल कीजिए। यह सुनकर रावण जो है जल उठा और उसने बहुत सी गालियाँ दी।
और कहा कि अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है, बता तो संसार में मेरे समान योद्धा है कौन। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्रधारी, भेद जानने वाला, समर्थ स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोईया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध करने में कुशल नहीं होती। जब मारीच ने देखा कि दोनों तरफ से ही मेरा मरना निश्चित है, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी, अर्थात कहा कि उनके शरण में जाऊं तो मेरा कल्याण होगा। सोचा कि उत्तर देते तो ना करूंगा तो यह मुझे मार डालेगा, कि श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही मैं क्यों न मरूं। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं बताया। वह मन ही मन में सोचने लगा कि अपने प्रिय प्रीतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी के सहित छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश यानी किसी के वश में न आने वाले स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाली है। आहा, वे ही आनंद के समुद्र श्रीहरि अपने हाथों से बाण संधान करके मेरा वध करेंगे। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे मुझे पकड़ने के लिए दौड़ते प्रभु को मैं फिर फिर कर देखूंगा। मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। तब रावण जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे वहाँ पहुँचा। तब मारीच जो है कपट मृग बना। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन करते नहीं बनता। सोने का शीर मणियों से जड़कर बनाया था। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा, जिसके अंग अंगी छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। जानकी जी ने कहा कि हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा कि हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं, तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन वाणी से नितांत परे हैं, वे ही श्री रामचंद्र जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी पास आता है और कभी दूर भाग जाता है, कभी प्रकट होता है और कभी छिप जाता है। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ और बहुत से छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने निशाना साधकर उसको कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम से श्री राम जी का स्मरण किया। सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे अपना परम पद दिया, जो मुनियों को भी दुर्लभ है। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की स्तुतियां गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकश शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मारीच की हाँ लक्ष्मण की आवाज़ सुनी, तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हे माता सुनो, जिनकी भौं के इशारे मात्र से सारी सृष्टि का प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी सपने में भी संकट में पड़ सकते हैं। इस पर जब सीता जी ने कुछ हृदय में चुभने वाले वचन कहे, तो भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी डोलायमान हो उठा। वे सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वहाँ चले, जहाँ रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री रामचंद्र जी थे। रावण सोना मौका देखकर सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के पास आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ चोरी के लिए चला।
काकभूषुंडी जी कहते कि हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार पर पैर रखते ही शरीर में तेज और बुद्धि और बल का लेश भी नहीं रहता। रावण ने अनेक प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा कि हे अति गोसाई, सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब अपना नाम सुनाया तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा कि अरे दुष्ट, खड़ा तो रह, प्रभु आ गए। जैसे सिंह की स्त्री को तुझ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज, तू मेरी इच्छा करके काल के वश में हुआ है। यह वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता था। सीता जी विलाप कर रही थी, हा जगत के अद्वितीय वीर शिवनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया बुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हा रकुल रूपी कमल के सूर्य, हा लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है। मैंने क्रोध किया, उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं कि हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु मेरे स्नेही प्रभु मुझसे बहुत दूर रह गए हैं। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनाए। यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी दुखी हो गए। गिरराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि यह रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जाना है, जैसे कपिला गाय मलेच्छ के पाले पड़ गई हो। वह बोला, हे सीते पुत्री, भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़े से पर्वत की ओर बज छूटता हो। उसने ललकार कर कहा कि अरे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर कहाँ चल दिया, मुझे तूने पहचाना नहीं। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि आए तो यह मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़। पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। फिर कुछ पास आने पर रावण ने उसको पहचान लिया और बोला, अरे ये तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। यह सुनते ही गिद्ध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण, मेरी सिखावन सुन। जानकी जी को छोड़कर कुशलपूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो अरे बहुत बुझा वाले, ऐसा होगा कि श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतंगा होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता, तब गिद्ध क्रोध करके दौड़ा। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ से नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्ध सीता जी को एक तरफ बैठाकर फिर लोटा और चोंचों से मार मारकर रावण के सिर को विदीर्ण कर दिया। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा आ गई। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध से भरकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट दिए। अब पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला को याद करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे बहुत डर था। सीता जी आकाश में रोती हुई जा रही हैं, मानो व्याध के वश में पड़ी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरिनाम लेकर बस डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को हर कर ले गया और उन्हें अशोक वन में ले जाकर रखा। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर वह जब दुष्ट हार गया, तब उसने सारी व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे उनको रख दिया। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री रामचंद्र जी दौड़ रहे थे, उस छवि को हृदय में रखकर वे राम नाम का रटन करती रहती हैं। इधर श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर बाह्य रूप में बहुत चिंता की और कहा कि हे भाई, तुमने जानकी जी को अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके यहाँ चले आए। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं। मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता जी आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा कि हे नाथ, मेरा इसमें कुछ भी दोष नहीं है। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी वहाँ गए जहाँ गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री रामचंद्र जी साधारण मनुष्यों की तरह
व्याकुल और दुखी हो गए। वे विलाप करने लगे कि हा गुणों की खान जानकी, हा रूप शील व्रत और नियमों में पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले, हे पक्षियों, हे पशुओं, हे घोड़ों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृगनयनी सीता को देखा है? खंजन, तोता, कबूतर, हिरन, मछली, भौरों का समूह, प्रवीण कोयल, कुंदकली, अनार, बिजली, कमल, शरद का चंद्रमा और नागनी, वरुण का पाश, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। बेल, स्वर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं। इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित है मानो राज पा गए हों। अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। तुमसे यह स्पर्धा कैसे सही जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अथवा महामहिमा में स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री रामचंद्र जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं, मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूर्ण काम, आनंद की राशि, अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों के चित्रित कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गिद्धपति जटायु को पड़ा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था। इसमें ध्वजा, कुलिश आदि की रेखाएं हैं। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया, उसके सिर पर अपना हाथ फेरा। शोभाधाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सारी पीड़ा जाती रही। तब धीरज धरकर गिद्ध ने यह वचन कहा कि हे जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है। उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुर्री की तरह विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शन के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब वे चलना ही चाहते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे तात, शेर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुँह से यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आने से महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद कहते हैं। वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं? नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। जिसके मन में दूसरे का हित बसता है, उसके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम है, सब कुछ पा चुके हैं। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से नहीं कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो दशमुख रावण कुटुंब सहित वहाँ आकर स्वयं ही कहेगा। जटायु ने गिद्ध की तेज छोड़कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से दिव्य आभूषण और दिव्य पीताम्बर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम और आनंद के आंसुओं का जल बह रहा है और वह स्तुति कर रहा है। हे श्री राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं, सत्य ही माया के गुणों के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जलयुक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री रामचंद्र जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि, अजन्मा, निराकार, एक, अगोचर, वेद वाक्य द्वारा जानने योग्य, गोविंद, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण, दुख सुख, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं। और जो संत राम मंत्र को जपते हैं, उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय और काम आदि दुष्ट वृत्तियों के दल का दलन करने वाले
श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ, जिनको श्रुतियाँ निरंजन यानी माया से परे ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं। मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणाकंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के भ्रमर रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है, जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है और सदा शीतल यानी कि शांत है। मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। अखंड भक्ति का वर मांगकर गिरिराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गिद्ध यानी पक्षियों में भी अदम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से प्रेम करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन की सघनता देखते जाते हैं। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है, उसमें बहुत से पक्षी मृग हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। उसने अपने शाप की सारी बात कही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे शाप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझसमेत ब्रह्मा शिव आदि सभी देवता उसके वश में हो जाते हैं। शाप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है और गुणगणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। श्री राम जी ने अपना भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। फिर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति यानी गंधर्व का रूप पाकर आकाश में चला गया। उदास श्री रामचंद्र जी उसे गति देकर शबरी जी के आश्रम में पधारे। शबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा। तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो उठा। कमल के समान नेत्र और विशाल भुजाओं वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवरे और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में शबरी जी लिपट पड़ी। वे प्रेम में मगन हो गई। मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरणों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदरपूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसन पर बैठाया। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री रामचंद्र जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियापी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष सारद वर्णि पावन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश
छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुन जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कविवर्ज बखानी, कागभूषुंडी गरुड़ के ही। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस पीकी, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मोरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिया पी की। कथा विशारद होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सिया जानकी, हृदय विराजो आन सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय।